श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक अद्विती गुरु नानक देवा ओंकार गुर अंगद अभेवा। सतनाम गुर अमर प्यारे करता रामदास गुरवारे। पुरख श्री अर्जुन सुखदानी निरभाओ हर गोबिंद गुण खानी। निर्वैर गुरु है श्री हर राय अकाल मूरत हर कृष्ण ते आय। अजूनी तेख बहादुर राय सै भंग श्री दशमेश सहाय। गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना वाहिगुरु बंदों भगवाना। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहो तुम कथा सुधारी। मन जाओ भया प्रभ आगम सुनिया। हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। गरीब नवाज पातशाह कृपा दे खजाने रहमतां दे खजाने सृष्टि दे उदार करता महिमा दे मालक तन तन जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिबां दी परम पूजनीक हाजरी अंदर सज बैठे सिख संगतां दे सत्कारयोग महापुरख संत बाबा दर्शन सिंह जी महान गुरु घर दे कीर्तनीय विद्वान जन ते सरबत माई भाई गुरु खालसा साध संगत जी। गुरु साहिब दी बख्शिश कीती दात फतेह दी सांझ पाओ। प्यार भावना सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जी ने बड़ी महान कृपा रहमत बख्शिश कीती है। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज साहिब जी की 7वीं जोत धन धन श्री गुरु हराय साहिब महाराज साहिब जी दे पावन पवित्र आगमन दिहाड़े की खुशी विच जो सत्कारयोग महापुरख संत बाबा दर्शन सिंह जी महापुरखों वालों आप सरबत सिख संगतां दे संयोग सदका सतगुरु साहिब जी का यह पावन पवित्र दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा भावना सहित मनाया जा रहा है। लंबे समय तो आप गुरु चरणों में सज करके गुरु घर दे सवारे कीर्तनियां दे पासों आप जी ने अमृतमई बाणी का कीर्तन सरवण किया है। सतगुरु साहिब जी की महान कृपा रहमत बख्शिश हुई। जिमें सत्कारयोग महापुरखों ने आप संगतां नूं बचन दर्शाए हैं कि बेअंत गुरु घर दे महान कीर्तनीय और खास करके सचखंड श्री दरबार साहिब सतगुरु साहिब जी दे पावन पवित्र स्थान दे हजूरी रागी जथे जिस एक गुरु घर दे कीर्तनीय नूं भी बुलाउणा बहुत कठिन बात है। क्योंकि महान सतगुरु का घर है। ऐसे कीर्तनियां दे दर्शन उन्हां दी रसना तो अमृतमई बाणी का कीर्तन बड़ी दुर्लभ बात है। पर यह महापुरखों का प्यार है महापुरखों की कमाई है कि बेअंत गुरु घर दे कीर्तनियां ने और केवल अज नहीं हर हफ्तावारी समागम में आकर के गुरु घर दे कीर्तनी आप जी नूं अमृतमई बाणी का कीर्तन सरवण कराउंदे हन। भावें कि गुरु घर दे कीर्तनीय रोजाना ही नित वड्डियां महान स्टेजां ते गुरु की बाणी का कीर्तन संगतां नूं सरवण कराउंदे हन। पर कुछ ऐसे अस्थान हुंदे हन जिथे ऐसियां रूहानीयत दीयां तरंगां हुंदियां हन। उत्थे कई बार
गुरु की बाणी का कीर्तन सुनाउण दा गायन करन दा कुछ आनंद वखरा हुंदा है। ये नहीं जिथे भी आपां गुरु का शब्द गायन करांगे आनंद है, पर कुछ थावां ऐसियां हुंदियां हन। उसका कारण यह है कि जिथे कोई रब दा प्यारा महात्मा महापुरख सजदा है, जिथे रब दे प्यारे बैठ करके बंदगी करते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी का ये वचन है कि सच जाणो बैकुंठ नगर जहां संत वासा। सचखंड बारे आपां बहुत कुछ सुनते हाँ और कई लोगों ने सचखंड का नक्शा भी तैयार कर दिता है, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है जिथे कोई कमाई वाला बंदगी वाली निर्मल आत्मा सज के बैठती है, परमात्मा की इबादत करती है, सतगुरु साहब कहते सच जानो वो धरती सचखंड की न्याई है। फिर महाराज ये भी बचन कहे तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा। वो धरती वाकया सचखंड है जिथे गुरु की बाणी का कीर्तन है, जिथे परमात्मा की कीर्ति है। तो सतगुरु साहब जी की ये बाणी के बोल हैं, जिथे गुरु के शब्द चरण पै जान, जिथे आपां बाणी विच ये पंक्तियां पढ़ते हैं कि जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, जां सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। उथे महात्मा महापुरखां बारे कमाई वालियां दे बारे सतगुरु ने बाणी विच फरमान कीता है कि जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा। 68 तीर्थ जय साध पग तरहे तहां बैकुंठ जय नाम उचरै। जिथे महात्मा महापुरख दा चरण पै जाए 68 तीर्थां दे महात्म वाली वो धरती बन जाती। वो शोभा वाली है, सुहावनी है, आनंदमयी है। ते जदों कोई इस धरती ते जग्यासू आउंदा सच जाणो उहदे अंदर आनंद प्रगट हुंदा है। ये अनुभवियां दे वचन हैं कि जिस मनुख दे कोल बैठिया सानू धर्म का चेता आ जाए तो कोई शंके की लोड़ नहीं, सच जाणो वो मनुख महान धार्मिक है, धार्मिक ख्यालों नाल भरिया होया है ते धर्म नूं कमाउण वाला है। जिस गुरु के सिख दे कोल बैठ करके गुरु की याद आ जाए, गुरु का चेता आ जाए, तो सच जानो वो भेखी नहीं, वो महान गुरु का सिख है। ते जिस महात्मा महापुरख दे कोल बैठ करके परमात्मा का चेता आ जाए, अनुभवी कहते सच जानो वो पूरा संत है। और मैं केवल खुशामद वास्ते नहीं कहन लगा, सत्कारयोग महापुरख संगत विच सज बैठे हैं। जदों भी मेरे तो ज़्यादा तुसीं महापुरखों का संग कीता और उन्हां दी संगत कर रहे हो, संत बाबा दर्शन सिंह महापुरखों के कोल बैठदियां सार ही रब का चेता आ जाता है। ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के बोल भी हैं, महापुरख रब का प्यारा आउंदा भी इस प्रयोजन वास्ते है। सतगुरु साहब की बाणी कहती है जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ। तां करके जेड़े गुरु के प्यारे सवारे, चाहे गुरु घर के कीर्तनी हैं, विद्वान जन हैं, प्रचारक जन हैं, जिन्हां अंदर गुरु की रहमत है, जिस वेले ऐसे महापुरखों का संग उन्हां दी संगत मिलती है, वो खिंचे हुए चले आउंदे हैं। जिवें आप रब वर्गियां संगतां महापुरखों की संगत कर रहे हो, गुरु चरणों च सज बैठे हो। चाहे मैं अपने समय में गुरु हर राय साहब महाराज के जीवन बारे कुछ वचन करने हैं, पर 2-4 मिनट मैं इस बारे बेनती कर दिया। सतगुरु साहब जी की पावन बाणी के बोल हैं, जिवें महापुरखों ने इत्थे वचन किया कि जिहड़ा मनमुख बंदा है, साकत बंदा है, उहदे कोलों जिन्ना दूर रहीए उस विच भला है, ते महात्मा महापुरख की जिन्नी संगत हो जाए उस विच महान भला है। बाबा कबीर जी ने अपनी पावन बाणी विच दोवें बातां रखियां हैं। जिस वेले मनमुख की गल आई है, टुटे हुए की गल आई है, साकत पुरख की बात आई है, बाबा जी ने क्या कबीर साकत संग ना कीजिए, दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो कुछ लागे दा। कि साकत बंदा जिथे मिले सच जानो उहदे कोलों दूर भज जाण विच साडा भला है। ते जदों ऐसे महात्मा महापुरख की बात आई है, संत की गल आई है, जिहड़ा आप जुड़िया होए ते जोड़ रहा है, सच्चे पातशाह महाराज ने फिर उसे भगत जी की रचना तो ये वचन कहाए हैं। भगत जी क्या कबीर एक करी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सो लाभ। ऐसे महापुरखों की संगत
4-5 मिनट प्राप्त हो जाए, सच जाणो मनुख का जीवन बदल के रख देंदी है। क्योंकि जिसका अपना जीवन महान उच्चा है, उन्हां दी संगत जीवन बदलेगी। बाबा कबीर जी ने अपनी पावन बाणी विच जिस वेले उन्हां अगे दंभ ते पखंड केवल भेख वाला आया, उहदी गल भी संसार अगे रखी है। क्योंकि अज दा समा तर्क वर्क वाला है, लोग संत शब्द की आलोचना बड़ी करते पे हैं। पर सच जाणो गुरु साहब जी ने पावन बाणी विच किवें कहा। जिस भगत कबीर जी दियां कई बार प्रचारक उदाहरणा लेंदे हन कि देखो भगत जी दा आ शब्द कहे हन कि भगत जी दा क्या गली जिन्ना जप मालियां लोटे हथ निबग, कोई हर के संत नाखी बनारस के ठग। तो इहदा भाव ये नहीं है कि जिस महात्मा महापुरुख के हथ विच माला है वह ठग है, ये बात नहीं है। भगत जी ने उन्हां दे अंदर नूं देखिया है कि ठीक है लिबास बिल्कुल महात्मा वर्गा है, हाथ विच माला है, चाहे गड़वा है, लिबास सारा पाया, तिलक लाया है, बिल्कुल साधु वाला पेख है, पर अंदर साधना कोई नहीं है। तो भगत जी क्या एवें ठगे ना जायो, वो हर के संत नाखिए। पर यह पंक्ति विच ही भगत जी ने एक होर सवाल खड़ा कर दिता है कि ये तो हर का संत नहीं है, पर हरि दा संत हुंदा है। हरि दा संत कोई है, ते जदों भगत जी अगे पूरा हरि दा संत आउंदा है, उस भगत जी दे बचन कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। मुक्ति रब दे नाम ने देनी है, पर सच जानो नाम नू जपण दी जुगती रब दा प्यारा देंदा है। ते भगत जी ने आप अपनी बाणी च कहा, कबीर संतां को मत कोई निंदो, संत राम है एको। जिन्हां महापुरखां दी आप संगतां नू संगत प्राप्त होई, जो साडे च सज बैठे हन, केवल इनू खुशामत नहीं, मैं गुरु की हजूरी विच जो मेरे अंदर दा बलबला वो मैं आप जी के समक्ष रख रहा हाँ। भगत जी के बोझ हैं सतगुरु साहब जी की पावन बाणी विच कि सच जानो रब प्रभु का प्यारा तो वो कोई फर्क नहीं, वो निंदिया ना करे। कारण क्योंकि जे रब दे प्यारे की निंदिया करेंगे, परमात्मा की निंदिया है, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज क्या संतन दुख पाए ते दुखी। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच महाराज ने जिथे पंक्तियां लिखियां कि बंदे दे जिहड़े साह ने कोई वधा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता, जिन्ने परमात्मा लिखे उन्ने जीवने भुगतने हैं। पर महाराज ने यह बाणी विच पंक्ति लिखती, संत कै दुखण आरजा कटाए। संत नूं दुख देण वाला, ईरखा करन वाला, निंदिया करन वाला, सतगुरु क्या सच जानो उहदी उम्र घट जाती है। क्यों? मार क्या जो जो तेरे भगत दुखाए वो तत्काल तुम मारा। जिन्ना जिन्ना परमात्मा के प्यारिਆਂ का दिल दुखाया है, भावें प्रभु का प्यारा बड़ा धीरजवान है, उन्होंने इस गल का असर नहीं है कि जे कोई प्रभु के प्यारे की निंदिया भी करे तो बाणी तक कहे तो हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। पर अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं ये पाउंदा नहीं है कि कोई वो प्यारे की निंदिया करे। तो भगत जी के जो बचन हैं या गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी के बचन हैं, जिन्हां महापुरखों की आप संगत कर रहे हैं, उन्होंने उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी महापुरखों की संगत की, जिन्हां विचों कुछ महापुरखों के नाम बाबा जी ने हुणे आप संगतां नूं दर्शाए हैं। पर सच ये है महापुरखों की संगत जीवन में कईयां नूं मिल जाती है, पर बाबा कबीर जी कहते हैं कुछ लोग ऐसे हुंदे हैं कि कबीर बांस वडाई बुढ़िया इउं मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कई बार रब दे प्यारे की संगत करने वाला जिमें चंदन दे कोल बिल्कुल नेड़े वाला वृक्ष बांस है, सुगंधी नहीं प्राप्त कर सकता, बिल्कुल अंदरों खाली है, उहदे विच गंढा हन। ते बाबा जी ने क्या कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक, कि गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु तो मेरा दा मीह पिया वरसाउंदा है। गल तां ये तू अपना भांडा मुद्दा पा के बैठा होया है, भांडा सीधा करेगा तो वर्खा पैगी। पर जिन्हां महापुरखों के आप दीदार कर रहे हैं, इन्हां बारे बाबा जी की बाणी के बचन हैं कि कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़ियो टाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। जिवें चंदन के कोल रहन वाले दरख्त उन्हां विच वो भी सुगंधी प्राप्त कर लेंदे हैं। महापुरखों ने कमाई वाले सतपुरखों की संगत की, उन्हां कोल नाम की सुगंधी बाबा जी ने प्राप्त की, ते अज साडे वर्गे जगियासुआं नूं वो वरता रहे हैं, अगे भी उस तरह वरता रहे हैं। क्योंकि महापुरख प्यार रब दे प्यारे की इच्छा यह है कि जिहड़ा रस आनंद मेरे अंदर बनिया है ये होरां नूं भी प्राप्त होवे। ते सतगुरु
गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਹਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਿਸਨੋਂ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਤਾਂ ਮਾਰ ਕਿਆ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿੰਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਂਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸੁਬਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਰਵਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਹਰੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਅਵੇਦਿਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਾ। ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ।
क्योंकि परवाना हुण चलो समा लंघ गया, पुराने समय में बजुर्ग बैठे हैं, असी तो जो पढ़िया उस बारे मैं बेनती कर रहा भी जदों भी घरां विच दीवे जगदे सी, जां मैं अपने जीवन च दीवे वेखे है, तुसीं देखदे हो जदों सौण भादरों में दीवे जगदे तो किन्ने पतंगे आके परवाने उत्ते सड़दे जांदे हन। उस लाइट तो, उस प्रकाश तो आपां कुर्बान करदे हैं। गुरु दा सिख गुरु दे उपदेश रूपी प्रकाश, शब्द रूपी प्रकाश तो आपां समर्पित कर जांदा है। उहनूं कहंदे गुरु दे दर ते प्रवान हो गया है, ते प्रवान होए ही फिर दूजियां दे अंदर प्रवान होण दा जिहड़ा जज्बा पैदा करदे है। सो महापुरखां वल्लों सतगुरु साहिब जी का पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है। और सतगुरु महाराज धन श्री गुरु हरराय साहिब महाराज, मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज साहिब जी, सतगुरु साहिब जी दे 5 साहिबजादे और एक महाराज साहिब जी की सपुत्री सी, जिन्हां विच आपां ज्ञात रखदे सत्कारयोग सब तो वड्डे बाबा गुरदित्ता जी, सत्कारयोग बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी, सत्कारयोग बाबा सूरजमल जी और सब तो छोटे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, और एक महाराज की सपुत्री सत्कारयोग बीबी वीरो जी। सतगुरु साहिब जी के वड्डे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी के गृह विखे सत्कारयोग माता निहाल कौर, माता अनूपी भी, जिन्हां दा नाम आपां विद्वानां कोल सरवण करदे, उन्हां दी कुखों कीरतपुर साहिब की धरती ते श्री गुरु हरराय साहिब महाराज साहिब जी का प्रकाश होया। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे रिश्ते विचों महाराज पोतरे लगते हैं संसारक तौर पर, पर जोत उही है जिहड़ी 7वें जामे विच विचरनी है। जिस वेले महाराज का प्रकाश होया सी, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब की धरती ते सन। इत्थे अंतरजामी सतगुरु साहिब जी नूं चाहे सिखां दे रही सुनेहा भी मिलिया, पर सतगुरु अंतरजामी जान गए हैं कि जिन्हां विच गुरु नानक साहिब की जोत ने 7वें रूप विच विचरना है, वो संसार ते प्रगट होए हैं। और विद्वान कहते हैं धन बाबा गुरदित्ता जी। जिस वेले बाबा गुरदित्ता जी की आमद हुई सी भाई की डरौली महाराज के सांढू बाबा साईं दास के गृह विखे, कहते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी भी उदों उत्थे चल करके गए सी। ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब ने जिस वेले बाबा गुरदित्ता जी के दीदार दर्शन किए सन, उस वेले ये शब्द कहे सन, कह लगे सच जानो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब नूं बेनती की, महाराज आप तो उही जोत हो, पर इन अखां ने गुरु नानक साहिब के दीदार किए हैं। सच जानो बाबा गुरदित्ता जी का चेहरा इन बिन गुरु नानक साहिब के नाल मिलता पिया है। और जो जो महाराज के साहिबजादे उम्र करके वडेरे होए, तो बाबा बुढ़ा साहिब जी समय समय पर यह कहते रहे कि बिल्कुल इन्हां दा चेहरा श्री गुरु नानक साहिब महाराज दे नाल मेल खांदा है। और जिस वेले बाबा गुरदित्ता जी के गृह विखे जिवें गुरु हरराय साहिब महाराज का प्रकाश होया, और उन्हां तों पहिलां वड्डे बाबा धीरमल जी की आमद हुई सी, उस वेले बाबा बुढ़ा साहिब ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने जिस वेले बाबा धीरमल जी नूं देखिया सी, मुस्कुरा के गुरु हरगोबिंद साहिब ने कहा सी, बाबा जी लगता ताया जी एक बार फिर आ गए हैं। और गुरु हरराय साहिब महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां विच सतगुरु साहिब की जोत विचरनी सी, सतगुरु साहिब का जिस वेले प्रकाश होया, जिथे कीरतपुर की धरती ते महान खुशियां मनाईयां गईयां, उत्थे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब की धरती ते भी महान खुशियां कीतियां गईयां। बाबा गुरदित्ता जी ने विशेष करके एक सेवक नूं भेजिया सी कि सतगुरु आप कृपा करके नामकरण करो, साहिबजादा जी का नाम आप जी रखो। तो उस वेले ये नाम गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज साहिब ने अपने मुख तो रखिया कि इस संसार नूं प्रकाश देण वास्ते आए हैं, भला करन वास्ते आए हैं, ज्ञान वंडण वास्ते आए हैं। ये महाराज साहिब जी ने फिर अपने मुख तो नाम हरराय जी रखिया सी। धन गुरु हरराय साहिब महाराज सच्चे पातशाह बाबा जी ने हुणे आप जी नूं बचन सरवण कराए कि सतगुरु का बड़ा अथाह कोमल हिरदा सी। जिवें महापुरखा ने कहा केवल मनुखता वास्ते नहीं, पशु पंछियां अंदर प्रति भी सतगुरु अंदर बड़ी महान दया सी। और सतगुरु के जीवन च एक साखी भी मिलती है कि महाराज का हिरदा कितना कोमल है। सतगुरु साहिब जी के समय गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने कीरतपुर साहिब की धरती ते एक बड़ा अलौकिक सुंदर बाग सी, जिस बाग विच मौज के मालक सतगुरु जी टहलते सन, सैर करते सन। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कुछ सिखां दे नाल उस बाग विच टहल रहे सन। पिछे सतगुरु के पोतरे
श्री गुरु हरराय साहिब महाराज सतगुरु साहिब जी भी अजे भावें छोटी आमद पर अपने दादा जी के पिछे वो भी विचर रहे हैं। सतगुरु साहिब महाराज जिस वेले उस बगीचे बाग विचों लंघते हैं और उत्थे फुल बहुत खिड़े हुए सन और महाराज साहिब जी उन्होंने खिड़े हुए फुलों वाल देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। महाराज साहिब जी उन्होंने फुलों वाल देख के बड़ा आनंद पिया आउंदा है। जिवें हुणे ही महापुरखा ने बचन किया कि सागत बंदे तां कह दिता कि गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज तां गुरु पदवी ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने उन्हां तां शस्त्र चुक लए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी कहा सी महाराज संत दा मेल शस्त्र दे नाल तां कोई नहीं, संत दे हत्थ विच माला शोभदी है, तलवार नहीं, बरछा तीर कमान नहीं, बंदूक रफल नहीं शोभदी, संत तां माला फेरदा शोभदा है। उस वेले बचन कहे गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने कहा यह गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत है कि जिस वेले जुल्म दे कदम वधन लग पैण, जुलमी लोग जिस वेले मजलूम ते कमजोरां नूं लताड़ना शुरू कर देण ते गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत आ। सतगुरु ने कहा पहलां असीं दो हत्थ बन के शांति नाल जुल्म दे वधदे कदमां नूं रोकण वास्ते कवांगे कि तूं ये अपने कदम रोक लेना कर। तेरे कदम बड़ा घाण पिया करदे हन, कई मजलूमां नूं कमजोरां नूं लताड़ रहे हन, दुखी कर रहे हन। ये रुक जिहड़े तेरे जुलमी कदम हन इन्हां नूं तूं रोक लेना कर। सतगुरु ने कहा पहलां शांति नाल दो हत्थ बन के असीं रोकदे गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत है। जे वो कदम नहीं रोकदे सतगुरु ने कहा फिर अपने शरीर ते तशद्दद चल के असीं उन्हां कदमां नूं रोकण दा सबर नाल यतन करदे हां। चार जामे बिल्कुल शांति के प्रतीक नाल जुल्म दे वाधे कदम रोकण वास्ते महाराज ने दर्शाए। पंजवां जामा गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने उस जुल्म के वाधे कदमां नूं रोकण लई अपने शरीर ते तशद्दद चलिया है, सबर नाल रोकण दा यतन कीता है। गुरु हरगोबिंद साहिब तो बाद फिर दो जामे श्री गुरु हरराय साहिब महाराज गुरु हरकृष्ण महाराज शांति नाल महाराज ने एक कदम रोकण दा पैगाम दिता है। गुरु तेग बहादुर साहिब ने देख लो तशद्दद ते सबर नाल रोकण दा यतन कीता, पर गुरु हरगोबिंद साहिब तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा समां जदों महाराज ने शस्त्र चुकिया है, महाराज कह गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत है असीं अपना धर्म समझदे हैं कि जुल्म दे वाधे कदमां नूं दो हत्थ बन के शांति नाल रोकना चाहुंदे हां। नहीं रोकणगे शरीर ते तशद्दद चल के सबर नाल रोकण दा यतन करांगे। जे फिर भी ये जुल्म दे कदम नहीं रोकणगे गुरु क्या सच जानो ये वाधे कदमां नूं भन्न के रोकना भी मैं अपना धर्म समझदा। गुरु ने भन्न के रोके। फिर सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब ने जिस दिन सानू शस्त्र दिता नाल बचन किया कि गुरु दे सिखा ये शस्त्र तेरे हाथ में फड़ाया है, शस्त्र फड़ के तू हंकारी ते जुलमी नहीं बनना कि एवें जड़े खड़े की पग ला दिया करें। पर सच्चे पातशाह के अज तो बाद तू इन्ना बुजदल ते कमजोर भी नहीं होना कि जड़ा खड़ा हुण तेरी पग नूं भी हथ पा जाए। तो सतगुरु साहिब जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी अपनी रचना में कहा सी ये शस्त्र चुकना मेरी कोई खुशी नहीं, मेरा कोई शौक नहीं, मजबूरी है, ये वाधे कदमां नूं हुण भन्न के रोकना पएगा। तो गुरु हरगोबिंद साहिब ने रोकिया है। श्री गुरु हरराय साहिब महाराज साहिब जी जिन्हां दा इन्ना कोमल हिरदा है कि जिस वेले महाराज वो फुल पे देखते हैं महाराज अगे चले गए। सतगुरु साहिब जी अगिणत कलियां वाला चोला पाउंदे सी। गुरु हरराय साहिब जी कहते थोड़ा जिहा दौड़ के अपने दादा जी नूं मिलण दा यतन कीता। कुछ सेवक उन्हां दे पिछे हन। अचनचेत जिस वेले दौड़े हन महाराज दा जामा उड्डिया है और एक टहकदे होए फुल नूं कन्नी वजी है और वह फुल टुट के धरती ते डिग पिया है। जिस वेले धरती ते डिग्गा है गुरु हरराय साहिब उत्थे खड़ गए हैं। चलो कुछ विद्वान ने इस तरह भी लिखिया है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो वापस मुड़ के आए तो महाराज ने सवाल किया, पर कुछ अनुभव विद्वान कहते गुरु हरराय साहिब उत्थे रुक गए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो फिर वापस उत्थे आए पुछया रुकण दा कारण, तो क्या सतगुरु साहिब जी ये फुल बड़ा सोहना सी, बड़ा खिड़िया होया सी, इहदे उत्ते बड़ा खेड़ा सी, पर अचनचेत मेरे जामे दी कन्नी वज गई है जिस करके फुल धरती ते डिग पिया। हुण इहदे च वो खेड़ा नहीं रहा। तो गुरु हरगोबिंद साहिब ने एक बचन किया सी। सच्चे पातशाह ने क्या देखो जे वड्डा जामा पहनना है तो इनू संकोच के संभालण की जाच सिखो। ये गुरु का इशारा केवल फुल टुटण की गल नहीं,
क्योंकि टुटना तो टुटना ही है, चाहे फुल टुट जाए, चाहे पत्ता टुट जाए, चाहे कोई रूहानियत तो रूह आत्मा टुट जाए, चाहे किसी का दिल टुट जाए। गुरु ने कहा सच जानो आउंदे समय में तुसी गुरु नानक दे घर दा वड्डा महान जामा पहनना है, तो जिड्डा वड्डा किसी का जामा होवे ओडी वड्डी उहदी जिम्मेवारी बन जाती है, क्योंकि जे जामा वड्डा है जिम्मेवारी भी वड्डी है। इस करके सतगुरु जानते सन कि संसार उत्ते गुरियाई का जिहड़ा जामा है वो तुसी धारण करना है, संसार के जीवां दा तुसी भला करना है। इस करके तुहाडी जिम्मेवारी बहुत वड्डी है और तुहाडे कारण किसी का दिल नहीं टुटना चाहिए, कोई आत्मा टुटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिहड़ा रब दा प्यारा है ब्रह्म ज्ञानी है वो संसार ते तोड़न वास्ते नहीं केवल जोड़न वास्ते आउंदा है। संत दा काम सूई वाला है, साग दा काम कैंची वाला है। कैंची जुड़िया होया नूं पाड़ के दुफाड़ कर देंदी है, ते सच जानो सूई पाटियां नूं जोड़ के एक कर देंदी है। महात्मा रब दे प्यारे महापुरख चंद दिन पहला भगत रविदास जी का भी आम दिहाड़ा लंघिया है। भगत जी ने जा करके चुराहे विच बह के जोड़े गंढे, सानू पता है, पर भगत ने केवल जोड़े नहीं गंढे, अज भी जोड़े गंढण वाले बहुत हैं। जिहड़ा भगत कोल जोड़े गढ़ाउण वास्ते आया, चंद मिनट विच भगत ने उहदा मन भी परमात्मा नाल गंढ दिता है। इस करके भगतां दा संतां महात्मा दा जीवन आपां पढ़ीए, किते नहीं देख के आपां पढ़न वास्ते सुणांगे किसी दा उन्हां ने दिल तोड़ दिता है। रब दा प्यारा तोड़दा नहीं है, वो केवल जोड़न वास्ते संसार ते आउंदा है। और एक अनुभवी महापुरख ने लिखिया है कि संत दा ते सुभाअ ही बड़ा कोमल मक्खण वर्गा हुंदा है। देखो मक्खण किन्ना कोमल है, किन्नी जल्दी पिघल भी जाता है। ये गल लिख के उन्हें अपनी गल नूं कट के कहा नहीं, संत मक्खण तो भी ज़्यादा कोमल है। कहते क्यों? कहते सत जानो मक्खण उदों पिघलदा है जदों उहनूं सेक लगता है। संत इन्ना महान हुंदा, सेक दूजे नूं लगदा वो तां भी पिघल जाता है। भावें हिंदुस्तान के लोग इन्हां नूं सेक लाया औरंगजेब बादशाह ने, पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने दूजे तन वास्ते बलिदान दे दिता है। सतगुरु का हिरदा इन्ना कोमल है। गरीब नवाज पातशाह का भावें हिंदुस्तान के कुछ अकिरतकां लोग इस गल नूं भुल गए हैं, पर अनुभवी महापुरख कहते उन्होंने ख्याल करना चाहिए है। उन्हां दे मंदिरां विच जिहड़े दीवे जग रहे हैं उन्हां विच तेल जां जोत दा घिओ नहीं काम कर रहा। सच जानो गुरु तेग बहादुर साहब का खून पिया बलदा है। चलो ये गल विच आ गई, मैं निकला ना अपने विषय तो। सतगुरु साहब ने उस दिन ये बचन कह दिता है कि तुसी वड्डा जामा पहनना है, तुहाडी जिम्मेवारी वड्डी है। सच जानो जिवें महापुरखां ने कहा बचन कमाउण विच बहुत वड्डी बरकत है। गुरु हाराज साहब महाराज ने उस दिन तो अपने बाणे नूं जामे नूं कदी खिलण नहीं दिता, संकोच के फड़ के रखिया है। सारा जीवन सतगुरु ने बचन जिहड़ा कमाया है, ते बचन कमाउणा ही संगत जी सिੱਖੀ कमाउणी है। जिन्हां ने गुरु का बचन कमा लिया है। धन गुरु हाराज साहब महाराज सच्चे पातशाह, ये आप ज्ञात रख दो बाबा गुरदित्ता जी सतगुरु साहब जी गुरु हरगोबिंद साहब के समय ही ਜਿਹੜੇ सचखंड प्याना कर गए, बाबा अटाल राय जी भी सचखंड प्याना कर गए। भावें सतगुरु के सामने 3 सपुत्र सन उदों साहिबजादे, पर सतगुरु साहब ने गुरता गद्दी ते अपने पुत्रे श्री गुरु हाराज साहब महाराज नूं सुभाईमान कर दिता है। और ये अनोखी खेड है कि दादे तो गुरियाई पोतरे नूं मिली है, तो गुरु हाराज साहब ने मुड़ गुरियाई ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब गुरु हरकृष्ण महाराज का समा आउंदा है, तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब को आउंदी है। इहदा भाव दादे तो पोतरे नूं मिलदी है, पोतरे तो ये गुरियाई फिर दादे नूं मिल जाती है। ये सतगुरु की अनोखी खेड है। एक वखरा विशा है। गुरु हाराज साहब महाराज गुरता गद्दी ते सुभाईमान हुए हैं। जिवें महापुरखा ने देखो इत्थे आपां गुरु के चरणों में बह के गुरु दा बाणी दा कीर्तन सुन रहे हैं, बाणी सुन रहे हैं, अमृतमई विचारां सतगुरु दियां सरवण कर रहे हैं। कई बार साडे मन में ख्याल आउंदा है कि असी बाणी सुनता रहे हाँ, जां घरां विच असी रोज़ नितनेम करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, मन तो टिकदा कोई नहीं है। की लाभ होवेगा फिर साडा पढ़न दा? और कई लोग पढ़ना भी छड्ड दिंदे हन भी इन्नी बाणी पढ़ी है, मन नहीं टिकदा, ख्याल बड़े माड़े आउंदे, छड्डो खेड़ा। बाबा जी ने प्रयोजन क्यों किया है? भावें इत्थे सानू बाणी सुनदियां कीर्तन सुनदियां अर्थां की समझ नहीं भी लगती पई, सानू नहीं भी साडा मन टिकदा, पर तां भी इहदे विच साडा लाभ है जदों असीं गुरु की संगत विच बैठते हैं। गुरु हाराज साहब महाराज नूं संगतां ने एक दिन बेनती भी की, महाराज तुसीं वड्डियां सतगुरां वांग सानू उपदेश दिंदे हो
कि शब्द नाल सुरत जोड़ो, बाणी दा नितनेम कदे ना छड्डो, गुरु दी बाणी नूं रोजाना तुसीं सुनो। कहंदे महाराज सच्चे पातशाह जदों बाणी सुणदिआं सानूं अर्थां दी समझ नहीं लगदी, बाणी सुणदिआं कई वार मन नहीं टिकदा, पढ़दिआं कई वार मन नहीं टिकदा, ते की इहदा कोई लाभ मिलेगा सानूं कि सानूं कोई ज्ञात नहीं अर्थबोध की आंदे हन शब्द दे, साडा कोई मन टिकदा नहीं पिया ना पढ़दिआं ना सुणदिआं। ते फिर महाराज साहब जी जिहड़ा समां असीं पढ़दिआं सुणदिआं लाया की इहदा कोई लाभ मिलेगा सानूं? गुरु हाराज साहब महाराज कहंदे कोई गल नहीं, समां आएगा तुहानूं जवाब देंगे। वरखा दी रुत आई, उस तो बाद सूरज की धुप बड़ी तेज निकली। महाराज साहब जी एक दिन बाहर निकले, नाल बड़ियां सिख संगतां और वो सवाल करन वाले भी सन। सामने कहंदे ने किसे चाटी दियां ठीकरियां पईयां सन, जिन्हां विच किसे माता किसे भैन ने बहुता समा दुध रिड़किया सी, और जिस वेले वो ठीकरियां पईयां सन, चाहे कि वो दुध रिड़कण तो बाद चाटी टुट गई है, बड़े समय का ठीकरियां दा रूप धार के पई है, पर जदों सूरज दियां बड़ियां तेज किरणां पईयां हन ते उन्हां विचों चकनाई घिओ वो मक्खण सिमदा पिया है। कई बार आपां देखदे हैं, हुण वो समा नहीं है कि जदों चाटियां दियां ठीकरियां पईयां हुंदियां सी ते उहदे विच वो चकनाई जांदी नहीं जिहदे विच बहुता समा दुध रिड़किया गया होवे, वो चकनाई है। महाराज ने एक सिख नूं कहा ठीकरी फड़ के लियाओ, वो लियांदी, उत्ते हथ फेरिया, बिल्कुल चकनाई पई नज़र आउंदी है ते सूरज दियां किरणां नालों पग्गरदी पई है। महाराज सच्चे पातशाह क्या पुछदे सी ना कि महाराज जे अर्थ ना समझण लगन तां बाणी पढ़न सुणन दा कोई लाभ होवेगा? मन नाम ही टिके संगत विच बह के कीर्तन सुनन दा कोई लाभ होवेगा बाणी सुनन दा? सच्चे पातशाह क्या देखो इस चाटी दे विच किन्ना समा किते दुध रिड़किया गया है, अज भावें इहदे च दुध नहीं रिड़किया जा रहा, पर ज्यों ही सूरज दीयां किरणां दा सेक लगा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਕਨਾਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਰ ਕਿਹਾ याद रखियो ये गुरु नानक साहब जी ने जो पावन बाणी की दात बख्शी है, ये धुरों जो आया शब्द है, जिहड़ी आत्मा रोज बाणी पढ़ती है जां सुनती है संगत विच बह के, उन्होंने नहीं भी भावें अर्थां की समझ आ रही, नहीं कोई ज्ञात, नहीं भी मन टिकदा, सच जानो महाराज कहते जिवें ये मक्खण दुध जिच रिड़किया है, ये थंधियाई छड्ड गया है, सेक लगन ते पग्गर गया है। जिदन गुरु की रहमत का सेक लगेगा, सच जानो कमाई सफल हो जाएगी, उस दिन तुहानूं इसका फल मिल जाएगा। भावें नहीं अर्थां का गया, इहदा भाव नहीं सिख ने अर्थ पढ़ने नहीं पढ़ने हैं। कई बार असीं शब्द सुनते हैं कहने अर्थां की समझ नहीं लगी, जब मन नहीं टिकदा, नहीं भी मन टिकिया होवेगा, पर एक ख्याल हुंदा मन में इस समय मैं पाठ कर रहा हाँ, मैं संगत में बैठा। मार क्या सच जानो सित सिख नितनेम करना सिख का कर्म है, रस आउना टका आउना गुरु का काम है। जिदन गुरु रहमत का सेक वरताएगा तुहाडी कमाई सफल हो जाएगी, फलीभूत हो जाएगी। इस करके महात्मा महापुरख रब दे प्यारे जिवें बाबा जी ने यह प्रयोजन ये साडे लई माहौल पैदा किया है कि असी गुरु की बाणी का कीर्तन सुनीए, और सुनदियां सुनदियां एक दिन ऐसी रहमत बख्शिश बने, साडे अंदर सुनने का रस पैदा हो जाए, टकाव पैदा हो जाए, आनंद पैदा हो जाए। ऐसे गुरु हाराज साहब महाराज सच्चे पातशाह रहमतां दे खजाने, जिन्हां दे बारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन कह के सिमरो श्री हर राय। हुणे आपां ये शब्द भी सुनिया है, क्यों उन्हां नूं सिमरना है। सच्चे पातशाह महाराज एक दिन सुभाएमान सन, क्योंकि महाराज का आपां प्रकाश पुरब मना रहे हाँ कि सतगुरु साहब गुरु हाराज साहब कैसियां रहमतां दे मालक हन। महाराज का एक सिख सी भाई काले, वो भाई काला महाराज साहब जी के कोल आया, उहदे नाल दो बच्चे सन। वो दोवें बच्चे उन्हें अपना ढिड नंगा किया तो महाराज के सामने ढिड जिहड़ा सी ना उहदे उत्ते आ करके हथ मार लग पे, ढिड नूं खड़काउण लग पे, ते नाल वो हौके लैके ते नेत्रां विच जल भर के रोंदे हन। मार क्या काले ये की गल है, ये बच्चे ढिड ते हथ मार के क्यों रोंदे हन? क्या महाराज सच्चे पातशाह ये मेरे भतीजे हन, इन्हां दा माता पिता चढ़ाई कर गया है, एक दा ना फूली ते एक दा ना संदली है। क्या सच्चे पातशाह ढिडों भुखे है तां तुहाडे दर ते लिया, तुसीं कोई रहमत करो। महाराज ने दृष्टि भर के देखिया, मार क्या भुखे नहीं, ये तां रजे हुए महान राजे हैं। गुरु का बचन होया, एक पटियाले का राजा बन गया तो एक नाभे का राजा बन गया। ऐसे सतगुरु साहब जी का आपां प्रकाश पुरब मना रहे हाँ, तो सतगुरु के चरणों च ये अरदास बेनती करिए कि सतगुरु मेहर कर, साडा मन भी बड़ा तृष्णा नाल भरिया होया है,
और कई जन्मां दी इहदे अंदर भुख है। सतगुरु मेहर करन, रहम दी दृष्टि करके साडे अंदर नूं तृप्त कर देण, रजा देण, नाम दी दात बख्शण, शब्द दी दात बख्श के सतगुरु साडा जीवन सफल करन। धन गुरु हरराए साहिब महाराज जिन्हां दे महान बड़े कौतक हन। एक बार सतगुरु साहिब महाराज किरपा दे खजाने सिख संगतां नूं नाल लैके चल रहे सन। भावें कई विद्वानां ने साखी गुरु हरगोबिंद साहिब नाल जोड़ी है, पर कवि संतोख सिंह जी ने साखी जिहड़ी है गुरु हरराए साहिब महाराज के जीवन च लिखी है कि सतगुरु कैसे पूरे गुरु हन, मुक्ति के दाते हन। महाराज साहिब जी एक दिन सिखां नाल जा रहे सन। अगे महाराज ने सिखां ने की देखा कि बहुत वड्डा सप है, बिल्कुल सतगुरु वाल सीधा तुरिया आ रहा है। महाराज साहिब जी ने जदों सिखां ने देखा महाराज ये सप नूं पासे ढा दईए, सीधा तुहाडे वाल आ रहा। महाराज कहते कोई गल नहीं। गुरु साहिब जी घोड़े तो थल्ले उतरे। जिस वेले महाराज उहदे नेड़े गए उन्हें फन खिलारी, महाराज ने जोड़े चों चरण कढ़ के छुआया। जिस वेले चरण छुआया पुट्ठा हो गया और विचों पाड़ गया है, और देखिया ते कीड़े कीड़े पै चलते हैं। सिखां ने कहा महाराज तां त्रिगद जूने पिया है ते इहनूं कीड़े खा करके होर दुख दे रहे हैं, इहदे कोल ऐसा की पाप होया। महाराज कहते आप ही दसेगा। वाहिगुरू कह के जल दा छट्टा मारो, वाहिगुरू कह के जल दा छट्टा मारिया। उहदी आत्मा प्रत्यक्ष रूप होकर महाराज दे सामने प्रगट होई। क्या महाराज पूरे गुरु हो, मेरा भी भला करो सच्चे पातशाह ते इन्हां दा भी भला करो। महाराज कहते असीं तेरी गाथा जानते हैं, अ सिखां नूं जरा अपनी गाथा सुना। उस वेले ने दस्सिया, उन्हें क्या सिखो जिस वेले मात लोक ते मैनूं मनुख जामा मिलिया सी, मैं नकली गुरु बनिया सा, पल्ले मेरे कुछ नहीं सी, सवांग मैं गुरुआं वाला रचिया सी। बहुत लोग मेरे को प्रभावित होके आउंदे सन, और जेड़े आउंदे सन मैं उन्होंने विश्वास दिवाउंदा सा कि मैं तुहानूं हर प्रकार का सुख दांगा, तुहाडीआं मुश्किलां दा हल करांगा, और इत्थों तक रब दे घर विच तुहानूं मेरे करके थां मिलेगी। जिस वेले तुसीं चढ़ाई कर लगना है, मेरा ध्यान धरना है, सीधा तुहानूं सचखंड प्राप्त होएगा। उन्हां लोकां ने कहंदे मैनूं बड़ी माया धन पदार्थ चढ़ाउणा ते मैं माया नूं थल्ले रख के उपर सौना, इन्ना मेरा माया नाल मोह सी। अखीर जदों मेरा अंतिम समा आया, अपने कर्म अनुसार मेरी सुरती उस माया विच सी कि इन्नी मेरी माया मैं इकट्ठी कीती, छड्ड के चलिया है। माया च सुरत रहण करके मरण तो बाद फट मैनूं अगला जन्म सप दा मिल गया। और गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता महजे मरै, सर्प जौन वल वल उतरै। कहते उस करके मैनूं सप दी जून मिली। सिखा पुछया कीड़े, कहते मेरे सारे चेले हैं। ये मर लग्या मेरा ध्यान धरते रहे, इन्हां सचखंड की जाना, मैं तो आप सप बनया फिरदा है, और मेरे विच आ करके मेरा मांस खा करके ये भी जूना दे दुख भोग रहे हैं, मैनू भी दुखी कर रहे। पर तुसी पूरे गुरु हो, सच्चे पातशाह गुर पूरा भेटिओ वडभागी मने पया प्रगासा। जो सतगुरु की बाणी के बचन पूरे गुरु प्रति, महाराज तुसी कृपा करके मुक्ति के दाते मैनू मुक्त करो। गुरु हरराए साहिब महाराज ने उस जिहड़ा नकली गुरु बनया, सप दी जूने पिया समेत चेलिया महाराज ने उन्होंने मुक्ति की दात बख्शिश की। ऐसे मुक्ति के दाते हैं श्री गुरु हरराए साहिब महाराज। पर गुरु के चरणों नाल साडा प्यार भाई गोंदे वर्गा बन जाए, जिहड़ा काबल विच बैठा सुरती करके महाराज के चरण फड़दा है। 4 पैर उन्हें महाराज के चरण नहीं सी छड्डे, और सतगुरु साहिब ने 4 पैर उतों उठ करके लंगर जाके प्रशादा नहीं छकिया कि सिख ने साडे चरण भावना नाल फड़े है। सत मेहर करन, दया करन साडे सारे अंदर वो भावना बनाउण, तां सतगुरु दे ये गुरपुरब मनाए सफल हैं। भाई गुरदास जी ने जिहड़े गुरु दे गुरपुरब मनाउंदे हन, उन्हां बारे शब्द कहा है कि कुरबानी तिन्ना गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे, कुरबानी तिन्ना गुरसिखां अमृत वेले सर नवंदे, कुरबानी तिन्ना गुरसिखां होए एक मन जाप जपंदे, कुरबानी तिन्ना गुरसिखां साध संगत चल जाए जुड़ंदे, कुरबानी तिन्ना गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करंदे। भाई गुरदास जी कहंदे मैं उन्हां सिखां तो कुरबान जाना हाँ जिहड़े भावना शरधा नाल अपने गुरु का गुरपुरब मनाउंदे हन। सो सत्कारयोग महापुरख संत बाबा दर्शन सिंह जी महापुरखा ने आप संगतां दे संजोग नाल सतगुरु साहिब जी का जो पावन पवित्र आगमन दिहाड़ा बड़ी चढ़ती कला दे नाल महान रात्रि का यह गुरमत समागम मनाया जा रहा है। बाबा जी ने हुक्म ला करके आप संगतां दे दीदार कराए। इन्नी मत नहीं है कि इन्ने महान विद्वान महापुरखों को असी कुछ सुना सकीए। ये महापुरखों का तरस है, सतगुरु मेहर करे ये तरस साडे ते सदा बनिया रहे। महापुरख इस तरह मेहर दी रहम दी दृष्टि करन,
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕਰਮ ਰਸਾਏ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਸਭ ਦਾ ਕੁਟਾਨ ਕੁੜ ਸ਼ੁਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।